हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने जो हमारी क्लास 11 की बायोलॉजी का जो हमारा ये एक तरह से बोल सकते हो लेक्चर बाय लेक्चर पार्ट बाय पार्ट चल रहा था, उसमें हमने एक चीज़ थोड़ा सा चेंज किया है कि अभी तक क्या था कि हमने इवोल्यूशन कर दिया है। इवोल्यूशन चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है। इवोल्यूशन में हमने अच्छा खासा वीआईक्यू भी कर लिया। अगर हम टोटल देखें तो हमारा कम से कम इवोल्यूशन में 150 के आसपास वीआईक्यू डिस्कशन हो चुके हैं। वो तुम्हारा चाहे नीट का हो चाहे सीपीएमटी का हो, तो कुछ मिक्सअप वीआईक्यू मैंने कराया। ठीक है, अब क्या है, एक्सट्रैक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 का, 12 का एक हो चुका है तो 11 का स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने 3 पार्ट करा दिए। ठीक, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि 3 पार्ट करने के बाद जो 3 अभी कम से कम ये 4 पार्ट में और तुम्हारा जाएगा एक्सट्रैक्टिव सिस्टम, 7 पार्ट में करीबन जाएगा। ठीक, तो 4 और आएंगे। तो उसके बीच में जो मैं पीआईवी कराया हूँ 3 चैप्टर 3 पार्ट में, उसको थोड़ा सा लिंक करने की जरूरत है। लिंक करने का मतलब ये मतलब है कि अगर मैं 7 पार्ट कराने के बाद पीआईयू कराऊंगा तो हो सकता है बहुत लोगों को तो 7 पीआईयू को अटेंड करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उनको समझ में ना, या वो पीआईक्यू को रिकॉल न कर पाए, उन्हें समझ ना आए कि इसमें करना क्या है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं। तो उसके लिए सिस्टम एक मैंने ये बनाया है कि जो 3 पार्ट मैंने करा दिया है। अब 3 पार्ट में जितने ही मैंने कुछ 17 पर लेक्चर मैंने 17 क्वेश्चन कराया, तो अगर 3 लेक्चर है तो तुम्हारा कितना होगा, 51 हो गया। तो 51 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल शायद 51 में यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन 51 से ज्यादा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के जितने ही मैंने क्वेश्चन कराए थे उस पुराने लेक्चर में, अगर लेक्चर नहीं भी देखो, अगर कहीं से पढ़ भी लिए हो तो इसको आप आराम से देख सकते हो और अपना 51 क्वेश्चन या 54 क्वेश्चन करके आराम से एक लिंक कर सकते हो कि जो भी मैंने टॉपिक कराया वो आपका कंफर्म हो चुका है। तो जनरली जो इसमें 54 क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के पार्ट 3 से रिलेटेड ही होंगे। कुछ क्वेश्चन मैच भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने ऐसे भी रखे हैं जो एक के बाद मतलब तुम उसको कर लियो, रिपीटेड हो, थोड़ा सा रिपीटेड टाइप का भी है। मतलब 3-4 क्वेश्चन अलग करोगे फिर एक आ जाएगा रिपीटेड वाला। वो इसलिए रखा है मैंने ताकि वो तुम्हारे बार बार ऐसे रिपीटेड वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हमेशा मतलब वो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि चीजें जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे हमको एग्जाम वो नहीं करना है कि हमको ये नहीं दिखाना कि हमको कितना थ्योरी लेना है, नहीं, कितना क्वेश्चन की वो इम्पोर्टेंट है। फिर तो वही स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 54 क्वेश्चन स्टार्ट हो, 51 जो भी क्वेश्चन है इसमें शुरू करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 3 तीनों इसमें कंबाइंड ने कॉम्बिनेशन कर दिए हैं, तो एक तरह से तुम्हारा कॉम्बाइंड भी आगे करने जा रहे हैं। उसके बाद जब पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 करा देंगे फिर एक कॉम्बाइंड होगा 4 5 6 का और 1 से लेकर 6 का। और उसके बाद 7 की जो तुम्हारा 7वां होगा उसका एक अलग से होगा। फिर सातों को मिला के एक पीआई करा देंगे तो तुम्हारा कम से कम 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशंस। रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे, बार बार जो आए हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, बैक टू बैक जितने मतलब इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। सीपीएमटी भी है, एआईएमटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, सीओडी भी है और तुम्हारा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन भी है और तुम्हारा जो मेन है तुम्हारा बायोलॉजी से रिलेटेड वो तो है ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमको 51 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ध्यान रखना इसमें कोई थ्योरी नहीं आज बताऊंगा, केवल क्वेश्चन ही रहेगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़ के आओ तो पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद इसको अटेंड करना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी अभी तो 3 ही लेक्चर तो आया है, बहुत ज्यादा थोड़ी ना आया। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, इसमें अब नंबरिंग पे मत जाना। नंबरिंग पे जाने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मत समझना कि अरे क्या ही पहले तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। तो मैं नंबरिंग में सही कर दे रहा हूँ, नंबरिंग यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन बोला है कि इफ यू कट अ ह्यूमन किडनी longitudinally, the correct order of structure from the outermost boundary to the innermost center space। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बताओ अगर हम किडनी को कट कर दें बीच से, अगर हम किडनी को बीच से काट देते हैं तो क्या क्या तुमको देखने को मिलेगा? क्या बाहरी पार्ट तुमको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्टेक्स तुमको देखने को मिलेगा ही। लेकिन रीनल कैप्सूल कॉर्टेक्स से भी ऊपर है, कॉर्टेक्स से भी ऊपर वहां रीनल कैप्सूल होता है। तो हम पहले रीनल कैप्सूल पे चलेंगे। पहले देखो रीनल कैप्सूल बीच में डाल दिया, तो पहले तुम एलिमिनेशन मेथड को समझो। ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एलिमिनेशन का मतलब पहले गलत ऑप्शन काटो, सही ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। दूसरा, पहले रेनल पेल्विस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वो बीच का होता है, तो ये भी गलत।
अब आ गया 50-50%। 50-50% ने पहले रीनल कैप्सूल लगा के फिर कॉर्टेक्स, और ये रीनल कैप्सूल के बाद मेडुला बता रहा था, ऐसे ही कॉमन सेंस से गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा, द वॉल ऑफ यूट्रस इज स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, which layer is responsible for the peristaltic wave that push urine toward the bladder? कौन ऐसा बोल सकते हो कि लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन को मूव करने के लिए ब्लैडर में? बताओ। जनरली अगर हम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करते हैं तो उसमें हमारी एक ही मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, इसे बोलते हैं स्मूथ मसल। जैसे हमारी आईलिड्स में भी स्मूथ मसल होती है क्योंकि ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ओपन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। तो इसमें भी तुम्हारी स्मूथ मसल्स हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द कॉलम ऑफ बर्टिनाई हेल्प। कॉलम ऑफ बर्टिनाई किसमें हेल्प करती है? कॉलम ऑफ बर्टिनाई उसे बोलते हैं जो कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला में अंदर घुस चुका है। वो क्या करता है? तुम्हें प्रोवाइडिंग फिल्टरिंग द ब्लड, नहीं, मेम्ब्रेन फिल्टर करती है। स्टोरेज ग्लूकोज, नहीं, तो उसका पार्ट है। कनेक्टिंग लिंक है, अरे नहीं, पहला ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अगर न भी सोचो तो तुम्हारा कॉमन सेंस से चला जा रहा है। डीपर इसलिए होता है ताकि तुम्हारे जो नर्व्स हैं या जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, सॉरी न्यूरॉन बोल रहा हूँ, न्यूरॉन गलत हो जाएगा, नेफ्रॉन्स हैं, वो डीपली इसके अंदर तुम्हारे कॉर्टेक्स और मेडुला को कॉम्बाइन कर सके, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 बार ऐसे हिट कर रहा है। एक सेकंड रुको, सेट हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if the stage receptor of the urinary bladder wall are totally removed, what will happen? अगर हम स्टेज रिसेप्टर को हटा दें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर स्टेज रिसेप्टर को हटा दोगे तो जो न्यूरल सिग्नल आता है यूरिन को स्टोर करने के लिए वो नहीं आएगा, तो सिंपल सा मैच्योरेशन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है जो बोल रहा है? हाँ, मैच्योरेशन यूरिनेशन बोलते हैं, विल कंटिन्यू नॉर्मली? नो, there will be no maturation at all. ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statement about the renal medulla, choose the correct one। renal medulla को देखो, आंसर बताओ कौन सा इसमें सही होगा। renal medulla outermost, गलत, आप पेन चेंज कर दे रहा हूँ। contain the majority of the Malpighian corpuscle, अच्छा ठीक है, देखते हैं। it divided into a few, मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ये मासेस के अंदर डिवाइड होता है मेडुलर पिरामिड्स, मेसोक्लाइसिस और माइक्रोक्लाइसिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर, क्या होता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के अंदर? स्पिंचटर ऊपर की मसल्स यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो नीचे रिलैक्स होना जरूरी है, तो ड्यूट्रोसस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और स्पिंचटर तुम्हारी रिलैक्स हो जाएगी, यही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहा है? ड्यूट्रोसस मसल्स रिलैक्स, गलत। ड्यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये सही हो सकता है, ड्यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो ए और सी में देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ना स्पिंचटर तुम्हारा रिलैक्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ह्यूमन द किडनी आर द रेट्रोपेरिटोनियल। मैंने पहले बताया था पीछे वाले पार्ट में कि रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब ये होता है कि जो हमारी किडनी है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। वो पेरिटोनियम अगर वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो किडनी के वेंट्रल पार्ट में। अगर ये किडनी है तो इसका ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है, तो इस पार्ट पे किडनी के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है पेरिटोनियम, उसी को बोलते हैं, इसलिए हमारी किडनी कहलाती है रेट्रोपेरिटोनियल। कहाँ लिखा है ये देखो यहाँ पे, कवर्ड बाय ए पेरिटोनियम ओनली ऑन द वेंट्रल साइड, इसीलिए इसको बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है, ये पहले ध्यान रखना, ये लग रहा है ऐसे, थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7। क्वेश्चन नंबर 8, द स्ट्रक्चर लेयर दैट इमीडिएटली सराउंडेड द आउटसाइड ऑफ किडनी टिश्यू टू प्रोटेक्ट द, बाहर की बनावट जो ट्रॉमा इन्फेक्शन से बना था वो तुम्हारा रीनल कैप्सूल। कहाँ लिखा है रीनल कैप्सूल? ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रस कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following structure act as a common funnel light? funnel light तुम्हारा एक ही है, तुम्हारा रेनल पेल्विस से खत्म, डायरेक्ट है। एक ऑप्शन याद रखो, ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 10, द मेडोलरी पिरामिड ऑफ द ह्यूमन किडनी प्रोजेक्टेड इनटू द ब्रॉड कैप लाइक स्ट्रक्चर सब डिवीजन। हाँ, जो पिरामिड होता है वो पहले मेजर क्लासेस बनाएगा, माइनर क्लासेस, दोनों मिला के कैलाइसिस ही बनते हैं। तो ऑप्शन तुम्हारा बी सही है। अब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पीछे वाले वीडियो में सब पार्ट में कर दिया, तो पहले उसको देख के आओ, फिर इस पर ज्वाइन करना है। तब क्या होगा, तुम भी इसमें मेरी तरह फास्ट है, फास्ट आंसर होना भी चाहिए। The specialized cell present in the superficial layer of the transitional epithelium of urinary bladder prevent the leakage of urine into the surrounding tissue। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो तुम्हारा ट्रांसलेटेड एपिथेलियम होता है, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स का, जो थोड़ा सा अलग प्रकार की सेल होती है, जो तुम्हें क्या कराती है, किसमें हेल्प कराती है तुम्हें, वो हेल्प कराती है तुम्हें कि बाहर के साइड में तुम्हारा यूरिनेशन ना हो जाए, वो तुम्हारी अम्ब्रेला सेल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, द नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू व्हिच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर द किडनी इस प्रेजेंट कहाँ होता है, वो तुम्हारा होता है जो तुम्हारी किडनी है उसके कॉन्केव सर्फेस के इनर पार्ट पे, तो इनर कॉन्वेक्स सरफेस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द मसल्स लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, वो खत्म, डिफ्यूजन। तो मुझे कितना खतरनाक है, इतना खतरनाक याद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन ट्रांसपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी। पहले कहाँ जाएगा, पहले किडनी जाएगा, पहले यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा। ऑप्शन से आओ कि कॉमन सेंस से, किडनी बाद यूरेटर आता है, यूरेथ्रा नहीं आता, ये भी नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 15, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन्ड बाय द व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम। अभी मैंने पूछा क्वेश्चन बताया था। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेटेड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, ट्रांसलेटेड एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 16। द इनर फनल डिवाइस, फनल क्या होता है, फनल तुम्हारा रेनल पेल्विस होता है, खत्म, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन किडनी। उसे क्या गलत दिया है, किडनी आउटर कॉर्टेक्स मेडुला डिवाइड होती है, सही है। मेडुला डिवाइड होता है पिरामिड का क्लासिफिकेशन, तो ये भी सही है, इंसाइट एग्जांपल का सवाल है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मिड, हाँ ये भी सही है, बट नहीं बोल रहे हैं। टुवर्ड द सेंटर द इनर कॉन्वेक्स, नहीं भाई साहब, यहाँ पे कॉन्केव होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 17, क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमन किडनी द कॉर्टेक्स एक्सटेंड, अच्छा जो मेडुलरी पिरामिड में जो कॉर्टेक्स तुम्हारा कॉर्टेक्स एक्सटेंड होता है उसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। कॉलम ऑफ बर्टिनाई या रीनल कॉलम एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। फिर से वही थोड़ा सा एक रिपीटर मैंने क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, देखो 15 क्वेश्चन के बाद वही स्पीड से आ जाएगा तुम्हारा। नहीं थोड़ा सा नहीं, रिपीटर नहीं, अलग है, रुक जाओ। हार्मोन्स का मैचिंग कराओ। रेनिन एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, नहीं जेजी सेल से रिलेटेड। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स, डीसीटी ऐड करता है, ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी एग्जांपल, एडीएस तुम्हारे एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर से, एएनएफ तुम्हारा जस्टा से नहीं आता, हार्ट से आता है। क्वेश्चन नंबर 20, which part of mammalian nephron is directly sensitive to act as a key site of the action of antidiuretic। कहाँ ऐड करता है तुम्हारा ADH, कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले। ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मुझसे प्रॉपर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं हट जा रहा हूँ यहाँ पे, अब तुमको दिखेगा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर व्हाट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन डज द हार्ट सीक्रेट एएनएफ। हार्ट एएनएफ कब सीक्रेशन करता है, मैंने बताया तुमको, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड में पानी बढ़ जाए, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए। कहाँ लिखा है, हाई ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ब्लड फ्लो टू आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 catalyzed by an enzyme AC primarily located into the endothelial lining of एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ACE के प्रेजेंस में लीवर करा देता है, क्योंकि लीवर ही ये फैक्टर सिंथेसिस करता है। लेकिन इसको कैटेलाइज या इसको तेज में कौन कन्वर्ट करता है, जल्दी कौन कन्वर्ट करता है,
तुम्हारा लंग्स है, लंग्स के अंदर ये काम हो जाता है, लंग्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको कैटलाइज या इसको तेजी बना दिया जाता है, जल्दी जल्दी कन्वर्ट करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन था तुम्हारा ये। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द जेजी सेल्स? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपार्टस के रिस्पेक्ट में क्या गलत है? फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डीसीटी एंड एफ्रॉन, बात सही है। फॉल जीएफआर एक्टिवेट्स, हाँ ये ठीक है, ये भी सही है। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 into 2, हाँ ये भी ठीक है। ब्लड इंटर ग्लोमेरुलस वाया एफरेंट, इफरेंट से नहीं, इफरेंट से दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ मैमेलियन किडनी relies heavily on the counter current pattern and proximity between। काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में होता है, अभी मैंने नहीं बताया, बोनस क्वेश्चन की तरह काम करेगा। तुम्हारे वाजरेटा और तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले और वाजरेटा के बीच में कहानी चलेगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट एज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, बात सही। तुम्हारा एएनएफ तुम्हारा वैसोडाइलेशन कराता है, लेकिन तुम्हारा ये एंजियोटेंसिन तुम्हारा वैसोकंस्ट्रिक्टर कहला देता है। इट्स इमीडिएट इफेक्ट ऑन रीनल हेमोडायनेमिक्स टू, वो अपना इफेक्ट डीसीटी या तुम्हारे लूप ऑफ हेनले के ऊपर कैसे करता है, क्या रिजल्ट देता है? रिजल्ट ये देता है, क्या रिजल्ट देता है तुम्हारा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। जीएफआर बढ़ती है तो सब कुछ उसको बढ़ा देता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुमसे रिजल्ट पूछा है, ये नहीं पूछा कि उसमें होता क्या। क्वेश्चन नंबर 26, 25 हो चुका है। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस का मतलब होता है डायबिटीज का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। क्लिनिकल कंडीशन characterized by the frequent urination and excessive thirst is caused due to the hyposecretion of ADH, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किस एग्जाम में पूछा, मैं गोला लगा दिया हूँ, देख लो। क्वेश्चन नंबर 27, if a person consume a large volume of water, लाइफ स्पैन या चेंज क्या उसका हार्मोनल लेवल देखने को मिलेगा। सीपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वो बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पिएगा, तो उसका एडीएच काम करना बंद कर देगा। एडीएच सिक्रेशन सप्रेस लीडिंग टू डायलिसिस, ज्यादा यूरिनेशन होती है, इससे ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा यूरिनेशन होगा। ऐसा नहीं क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा एडीएच फंक्शनिंग कम हो गया। एडीएच एक्टिविटी तब होता है जब तुम्हारे बॉडी में पानी लॉस हो रहा है, पानी कम है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोल रिसेप्टर विदिन द ह्यूमन बॉडी टू रिलीज एडीएच? एडीएच काम कब करेगा, जब लेस हो जाएगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, एडीएच और वेसोप्रेसिस प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर, किसका रिस्पांसिबल है? ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे दोनों। एक सेकंड रुको रुको रुको, रुक जाओ भाई साहब। एडीएच और वेसोप्रेसिस का काम क्या है, वेसोडाइलेशन करना? नहीं, दोनों का कॉन्स्ट्रिक्शन है, खत्म करो। एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करना? नहीं। फैकुलेटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिस्टिल, ठीक है। सोडियम का करा देगा एल्डोस्टेरोन, और एडीएच तुम्हारा वाटर का, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 30, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम? ओ पानी अपने एडीएच, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन, कहां दिख रहा है? पी। क्वेश्चन नंबर 31, एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड इनटू द ब्लड प्लाज्मा व्हिच ऑर्गन? लीवर। खत्म, लीवर बनाता है। बोलेगा कि एसीई या उसको तेजी से बनाने के लिए कौन काम करता है, तो लंग्स काम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द एएनएफ? एएनएफ का फंक्शन क्या होता है? वैसोडाइलेशन कर देना। जीफार बड़ा है, घटा देगा, कहां लिखा देखो, वैसोडाइलेशन एक्ट एज अ चेक ऑफ ग्रास मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। 33, जेजी सेल ऑफ द किडनी सीक्रेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल? क्या सीक्रेट करता है? रेनिन, काम खत्म, डायरेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जेजी सेल्स रेनिन कैसे निकल सकती है। रेनिन तुम्हारा एक हार्मोन होता है, RENNIN तुम्हारा एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिलीज नहीं होगा? डिक्रीज में तुम्हारा एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, या एडीएच काम करता है। एएनएफ काम करके वो कम करेगा जब तुम्हारा बढ़ा हो चीजें, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो तुमसे पूछा कौन सा इफेक्ट काम नहीं करेगा जब तुम्हारा चीजें घट रही, तो एनएफ नहीं काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 सीयूटी में पूछा गया है, देख लो 2022। स्टेटमेंट करेक्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी के हिसाब से बताओ। When someone drinks a lot of water, ADS release is suppressed. Sorry, हाँ सही बात है। कोल्ड टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट एंड फॉर्मेशन ऑफ नहीं ना वो तो डिजिटल साइन तक काम चलेगा। एएनएफ में वेजो कॉन्स्टिट्यूशन डायलेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 फिर सीयूटी 2026 में था और नीट 2011 का क्वेश्चन है, बताओ। इधर ही हो जाता हूँ, प्रॉपर तुमको दिखेगा। क्या क्वेश्चन पूछा भैया, देखो। Which one of the following activate the osmoreceptor in the body to release antidiuretic? एंटीडायरेटिक को रिलीज करने के लिए कौन काम करता है, बताओ। क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी होगा तो तुम्हारा एडीएस तुम्हारा काम करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 juxtapomenes cell of kidney secrete which of the following? Renin, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 फंक्शन ऑफ एनएफ। एनएफ फंक्शन क्या है, वही सिंपल सा वेजोडाइलेशन एक्ट एज ए रास मैग्नेट। देख लो स्पीड कितना फास्ट है तुम्हारी तरह, इतना फास्ट करना है तो बस बार बार 20 से लगाओ, लेकिन इतना लगा लो कि पूरा याद हो जाए, समझ रहे हो। 39 क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स या जो तुम्हारे फाइटर की प्रैक्टिस करते हैं, फाइटिंग वाइटिंग की ना, वो एक ही स्टेप को बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं 1000 स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा फाइटर वही बेस्ड होता है कि जो तुम्हें एक स्टेप 1000 बार प्रैक्टिस करें। 1000 क्वेश्चन 1000 बार नहीं, 1000 क्वेश्चन 1000 बार तो होगा तो गोल्ड हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन लगाना मतलब उतना वो नहीं है, तुम एक ही लगाओ, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि छापे माइंड में, वैसा बात। 39 बताओ। एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा कौन, बताओ। एंजियोटेंसिन कौन बना देता है, बताओ। लीवर। एंजियोटेंसिनोजेन तुम्हारा लीवर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 40 द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, कौन सा फैक्टर जो काम नहीं करेगा, एएनएफ नहीं काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द रिएक्शन ऑफ सोडियम भी और वाटर भी, एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 42 एडीएच और वैसोप्रेसिन क्या, वैसोप्रेसिन प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर किसके लिए, बताओ। रीअब्जॉर्प्शन काम करने के लिए, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स में, खत्म। एडीएस तुम्हारा और वैसोप्रेसिन जो एक ही नाम होता है, जो तुम्हारा पानी की लॉस को बचा देता है, वो कलेक्टिंग डक्ट से करे या डीसीटी से करे, बात एक है। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर विदिन द ह्यूमन बॉडी टू रिलीज एडीएस। एडीएस काम कब करता है, मैंने 1000 बता दिया, जब पानी बॉडी से लॉस ज्यादा हो रहा है, पानी बॉडी में कम है तब, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 सीपीएमटी का बताओ। इफ अ पर्सन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी एकदम हुमस की एक बाल्टी है पानी पी लिया, एकदम या कंडाले पानी पूरा पी लिया, भाई साहब पेटी फट जाने वाला है उसका, ऐसा लग रहा है। इतना पानी पिया तुम्हारा एडीएस काम कम करेगा, मतलब एकदम सप्रेस हो जाएगा, अब तुम बार बार यूरिनेशन करोगे, तो एडीएस सप्रेशन इज सप्रेस्ड लीडिंग टू डाययूरेसिस, बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, दो बार लिखा गया क्या भाई साहब, 40 और 41 42, ये रहा तुम्हारा 43, ये रहा तुम्हारा 44, ये 45। डायबिटीज इंसिपिडस क्या काम करता है, क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा एडीएच की डिफिशियंसी हो जाती है, डिप्रेस हो जाता है, इसलिए। 46 का क्वेश्चन बताओ। सीपीएमटी क्या है, एंजियोटेंसिन पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, क्यों, क्या काम करता है वो, अपना फंक्शन का क्या फंक्शन करके क्या रिजल्ट देता है, रिजल्ट यही देता है तुम्हारा जीएफआर घट जाता बढ़ जाता है, और तुम्हारा सब कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, ब्लड वॉल्यूम सब बढ़ जाता है, तो इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय जीएफआर। क्वेश्चन नंबर 47 काउंटर करंट मैकेनिज्म इन मैमेलियन रिलीफ heavily counter pattern and the proximity between DCT and correcting duct. Sorry
काउंटर करंट मैकेनिज्म तुम्हारा वाज़र का और तुम्हारे डी लूप ऑफ हेनले के बीच में। कंफ्यूज होगा, देख रहे हो? जल्दी जल्दी 48 एपीएमटी एपीएमटी पूछा गया, बताओ कौन सा इनकरेक्ट है जेजिस के डिफेक्ट में। इसके मॉडिफिकेशन से बनती है, सही है। ये रेडियस भी करती है, ये भी सही है। इसमें फर्स्ट में सेकंड में करो, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा ये दिया है, यहाँ पे इफ्रेंट की जगह एफ्रेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 एआईपीएमटी कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन 1 to 2 इज कैटलाइज। कैटलाइज कौन करेगा? लंग्स कर देगा भाई साहब, लंग्स कैटलाइज करेगा, लिवर स्टेरिज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाओ। अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन व्हाट द हार्ट सीक्रेट एनएफ। एनएफ कब आता है? जब तुम्हारा जीएफआर सब कुछ बड़ा हो तब आता है। हाई ब्लड वैल्यू इंक्रीज बाय द ब्लड फ्लो, ऑप्शन नंबर सी। सेंचुरी हाफ सेंचुरी हो चुका है। 51 फिर से देखो कौन से एग्जाम में पूछा है, मैं तो गोला लगाती हूँ। मैमेलियन में एडीएच काम करता है। एडीएच किसके ऊपर काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी से हो जाएगा। चल रहा हूँ 50 के बाद 51 हो गया। तुम्हारा जो मैंने बताया वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारा थंबनेल में है, वो तुम्हारा 51 क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन 51 से आगे चल रहे हैं। 52 which of the following option matches the hormone with its correct side बताओ। रेनिन एल्जियोकॉर्टस का नहीं है, एडीएस तुम्हारा एंटीरियर का नहीं पोस्टीरियर का है, एनएफ तुम्हारा जस्टा का नहीं हार्ट से डायरेक्ट आता है, तो ये गलत बीच में आ जाए, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो कैसे सेटिंग है, एनसीईआरटी एग्जांपल है, बस थोड़ा ध्यान दो कहानी हो जाएगी। 53 बताओ रेगुलेशन ऑफ किडनी में क्या सही है? ज्यादा पियोगे पानी सप्रेस हो जाएगा, सही है। एएनएफ तुम्हारा वैसे कॉन्स्टिट्यूशन डायलेशन कराता है, ये भी गलत हो गया। और एंड इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन हाई, भी सही। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा। एंजियोटेंसिन कॉम्प्लेक्स या उसे बोलते हैं चेंज एंजाइम बोल सकते हो या कन्वर्टिंग एंजाइम बोल, तो एक ही बात है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा बताओ? इसका सही हो जाएगा तुम्हारा कोल्ड टेम्परेचर की बात हमने किया नहीं, करेक्ट बताना है। When someone drink a lot of water, ADH decreases, the option number A। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। Will the following activate the osmo receptor to release ADH? ADH काम कब करता है? 1000 बार क्या 2000 बार बता दिया मैंने। ADH काम तभी करेगा जब बॉडी में लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो गया, पानी कम। ADH काम कम करना बंद करेगा तो तुम बहुत ही हुआ से पानी पी लोगे, कंडाल भर के बदन पानी पी लोगे, कुछ भी पूरा टैंकर भर के पानी पी लोगे, तुम्हारा ADH काम करना बंद हो जाएगा और तुम बार बार यूरिनेशन करने जाओगे। एक्सेसिव जो लॉस होगा बॉडी से फ्लूइड से, तो तुम्हारा यही कांड देखने को मिलेगा, यही तुम्हें कहानी देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दे रहा हूँ जो मैंने बताया था, सोचना इसके बारे में, क्या सोचो। क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नेफ्रॉन? बताना कमेंट नहीं पता होगा तो नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगा, तो उससे मैं आंसर लगा ही दूंगा। कमेंट बता दोगे तो मैं चेक करता रहूंगा कि आपका कमेंट आपका मैं चेक करूंगा, बताऊंगा कौन से और कितने लोगों ने सही किया, क्या है। ठीक है, ठीक। तो लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, हमारा एबी सेशन खत्म हुआ आज का। थैंक यू। ठीक है, तो अब हमारा आया एक्सपेक्ट्री का, सोच रहे हैं 4th पार्ट डालते हैं या तो फिर सोच रहे हैं सेमी कंडक्टर डिस्कस करें, फिजिक्स में आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी दो चैप्टर नहीं फिर पहले एक्सपेक्ट्री खत्म हो जाए उसके बाद सेमी कंडक्टर पे आंसर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छा, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।